ये आताताई है। और 6 प्रकार के आताताई होते हैं। हथियार बनाने वाला, जहर देने वाला, आग लगाने वाला। ये में तो तुम्हारे पूरे ही आताताई बैठी कहा जितने पंडाल में हो। आगी तो तुमने सबई लगा रहा है, खेत में नहीं लगा रहा है। किसी में हार्वेस्टर चलवा के और जहां मिला के दई सीख सो हजारों चिंटा, हजारों चिटियां, गिरधोना, सांप जिंदा बार रहा है तुमने। और हर पुणे की परिक्रमा करवे जा रहा है पापी। करोड़ों जीवों को जिंदा बार दो, गिरिराज में सरे भर वे जा रहा है। अरे जितने गरीब आदमी बैठे हो जो एक दूसरे की मजूरी करत हो हरवाई, तुम्हारा मालक मूड पटक के मर जाए, खेत में आगी लगावे ने जज्जो कज्जो तुम ही लगाया हो। फसल ने धरी हत्या तुम्हारी मूड़े लगा दी। हरवाई से कही जाओ आज आगी लगाया खेत में, वो गरीब आदमी मर गो बेचारो, करोड़ों हत्याएं तुम्हारे कैसे मूड पे धल रही उन्हें। तुम तो कज्जो तुम्हें काम कराने हमारे हमसे करवाओ ने, आगी मालक तुम्हारी लगाओ हम ठाणे हैं। काय को पापी बन रहा जबरन में। बोरों से घर जियो रे भरे हत्या तुम्हारी मूड़े धरवा देवे। बिल्कुल न जज्जो रे। एक ही देश को दुर्भाग्य तो देखो यार, ये देश में पिसी काटवे बारे नहीं मिल रहा है और मूड़े काटवे बारे गली गली ठाणे। पिसी काटवे बारे नहीं है देश में, मूड़े काटवे बारे ठाणे हैं। अरे राम राम राम। अन्य देश में कौन गरीब बचवा है, ये तुम्हारे सब बातें। गरीब मरी हुई एक नन्या एक आध हो तो बताओ। फ्री की पिसी ले अबे गरीब, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहा हो, 50,000 को मोबाइल धरे, वो गरीबा है। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 50,000 को फोन चिपकाए, पिसी ले अबे जा रहा है। ना ऐसे गाय सो अच्छी बोरी भरी पिसी की और माए से बेची गली में, और उताई लाओ कितने को आता हमें तो पता नहीं। पगुआ मैंने कौन कब लावा है, उताई से लाओ पगुआ और जो उताई पी। सो बैठे मोटरसाइकिल पे कहीं दे दे प्यार दे प्यार दे, कैसा बात चढ़ गई। जो नो घले को नो एक आध ट्राली में तो फट तरे आदमी जुरे कहीं जल्दी पार दे। अब पूरे को 108 में पार ही नहीं पाए। 108 वाले बोले जल्दी उतार दे, बोले क्या, बोले मारे का वो तो घरे ले आए, घर के बोले अब हम क्या करें, जल्दी बार दे। खेल खत्म होगा, मर जा फ्री की पी के, ऐसा ही मरो हो। बच्चों ने कहा यार कछ नहीं कहा भीम ने कहा मार डालो, अर्जुन बीच में फंस गए। युधिष्ठिर भी बड़े हैं और भीम भी बड़े हैं। भीम कह रहा है मार दे, युधिष्ठिर कह रहा है छोड़ दे। अर्जुन ने सोची हम क्या करें, भगवान के गए प्रभु हमें क्या करना चाहिए। भगवान बोले मार के फेंक दे इसको। अर्जुन ने जैसे ही बाण निकालो, भगवान बोले खबरदार अर्जुन। भागवत में श्लोक आया ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो। अर्जुन ब्राह्मण कितना आता ताई काय ने हो जाए, जान से ने मारो चज्जे। अर्जुन बोले छोड़ दें। भगवान बोले तुम छत्री हो, और छत्री को धर्म है कि आता ताई को जान से मार दो चज्जे। अर्जुन बोले मार दें, बोले ब्राह्मण आए जान से नहीं मारने। छोड़ दें, बोले तुम छत्री आओ जान से मार दे। अर्जुन ने कहा जो अच्छो फैसला बा, मार रहा है सो वो महाराज, छोड़ रहा है सो हम छत्री। अच्छा भगवान ऐसो काय कर रहे, भगवान ऐसो ऐसे कर रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि मैंने गीता का ज्ञान अर्जुन को महाभारत युद्ध के पहले दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मार काट में सब भूल गया हो। तो भगवान परीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन को याद आ गया कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। नीति शास्त्र कहता है, ध्यान से सुनना, सम्माननीय व्यक्ति को कभी जान से नहीं मारना चाहिए। जान से मार दो ये कई बेर तकलीफ हो जाओ।
तो क्या करें? बोले उसको समाज में बुलाओ और समाज में बुला के उसको अपमान कर दे और उसको भगा दे। अब वो जब नो जिंदा रहे उसको हर पल मरवे से ज्यादा तकलीफ रहे। सामान्य व्यक्ति का सिर्फ अपमान कर दो, मौत हो गई उसकी युद्ध नहीं। अश्वत्थामा की मणि निकारी भगा दिया, प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ चला गया। इसने सोचा हमारी मणि निकारी, हम पांडव तुम्हारे वंश में पानी दे, व्यवहारों ने वचन दे। पांडवों का आखिरी वंश बीज अभिमन्यु की पत्नी देवी उत्तरा के गर्भ में था। इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, भगवान को 1 मिनट नहीं लगो, माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलो गर्भाहारी भगवान की, परीक्षित की रक्षा की। एक दिन भगवान धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने के लिए गए। धृतराष्ट्र बैठे बैठे रो रहे थे, गांधारी रो रही थी। भगवान पास में गए, बोले बुआ जी, फूफा जी। धृतराष्ट्र चरणों से लिपट गए भगवान के और बोले हे कन्हैया, एक बात बता दो, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, मेरा कौन सा अपराध था कि मेरे सामने मेरे 100 के 100 बच्चे मारे गए, एक भी मेरा बेटा नहीं बचा। कृष्ण, 100 जन्म की तो मुझे याद है, मैंने अपने पिछले 100 जन्म देख लिए, पर मैंने कोई गलती नहीं की, मुझसे कोई पाप नहीं बना, तो मेरे सामने मेरे 100 बच्चे क्यों मरे? भगवान बोले धृतराष्ट्र, 100 जन्म तो तुमने पिछले देख लिए, पर उसके आगे का तुम्हें याद नहीं है। और ये कर्म ऐसा है कि 1000 जन्म के बाद तक भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता है। भगवान बोले धृतराष्ट्र, 100 जन्म पहले की सुनो तो अब तुम, कि तुम्हारे सामने तुम्हारे 100 बच्चे क्यों मारे गए। धृतराष्ट्र, 111 जन्म पहले तुम एक राजा थे, सत्यवादी राजा थे, न्याय प्रिय राजा थे, धर्मवान राजा थे। तुम्हारे राज्य में किसी प्रकार का कोई अधर्म तुमसे बर्दाश्त नहीं होता था। पर राजा, तुम में एक कमी थी, तुम भोजन के बड़े शौकिया थे, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक कमी होती है। और जिस दिन व्यक्ति में देखो, हर सद्गुणी व्यक्ति में एक न एक अवगुण रहे हैं, और जो अंदर सद्गुण ही सद्गुण जीवन में आ जाए, वो बंधन ही से मुक्त हो जाए, वो तो चलो जेते से। तो धृतराष्ट्र, तुम में एक कमी थी, तुम जीव के कच्चे थे। और आज भाई हालत दुनिया की है कि रे मन भजन करे खो रोवे, है ना, के रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। कहूं होए रामायण गीता, सो दिन तुम्हारे 100 बच्चे खा लिए और तुम बैठे रहे। ये 111 जन्म पहले का पाप है, इसलिए तुम्हारी आंखों के सामने। और सुनो, तुम उस स्वाद की लोलुपता में आंख होते हुए भी तुमने अंधों जैसा काम किया, तुमने कभी देखा नहीं कि बना क्या है, इसलिए भगवान ने तुम्हें आंख ही नहीं दी कि अब तुम देखा ही नहीं। धृतराष्ट्र बोले कन्हैया चलो जा ठीक है, पर हमारी ये पत्नी की क्या गलती है? आंखें होवे के बाद भी एक पट्टी बांध के जिंदगी भर रहने पर हो। भगवान हंसन लगे। धृतराष्ट्र बोले हंस क्यों रहे? बोले धृतराष्ट्र, ये तेरी पत्नी ही तेरा रसोइया है, जो ये है वो रसोइया। इसने आंख होते हुए भी काम अंधों कैसा किया, तो इसकी आंख होते हुए भी अब दुनिया की कुछ दिख नहीं पा रही।
ये पत्नी ही तेरी रसोईया है। बात चल रही थी, द्रौपदी ने 5 पुत्रों की हत्या माफ कर दी। बात का चल रही, अर्जुन के घर में 5 चीजें हो गई। पहले धर्म माने दुष्ट, बल माने भीम, इतनी हती ना अपन कथा में, कहूं घूमिया लौटने होता ही अपन को, हाँ भटकना नहीं आ। हमारी जिम्मेदारी, हम कितना लंबे ग्राउंड में खिलाएं लेकिन ले आए हैं पिच पे आखिरी में, हमारी जिम्मेदारी है। तीसरी क्षमा माने द्रौपदी, चौथी है सहदेव मतलब सहनशीलता। आज अपने घरों में सहनशीलता नहीं है। बताओ छको की को से पा रहा हो, को की को नहीं सुन रहा हो, देवरानी की जेठानी नहीं सुन रही, जेठानी की देवरानी नहीं सुन रही, सास की बहू नहीं सुन रही, बहू की सास नहीं सुन रही, भज्जा की भज्जा नहीं सुन रहा हो, बाप की बेटा नहीं सुन रहा हो। वह तो हम पे हनुमान जी की कृपा है कि तुम्हारे हमारी सुन रहा है, न को की को नहीं सुन रहा हो ये समय में, और हमारी इतनी करार नहीं सुन रहा है। ऐसी तुम्हारे भज्जा ने कही होती तुम सकल ने देखते जिंदगी, ऐसी हम कह रहा है बिल्कुल ठोका के। हम पे तो बहुत बड़ी कृपा है रे कि तुम्हारे हमारी सुन रहा है, और पैसा दे के सुन रहा है। बताओ अच्छा पैसा दे के नहीं सुन रहा है, इतने गिने हैं हम आखिरी दिन, फ्री में नहीं बैठे, आओ इतने ले जाए बीना से, इतने और अच्छी के जय होती के आके ले जा रहा है, अच्छी के ले जाए। जैसी हमारी सुन रहे हो ऐसी कहूं तुम बाप की सुनन लगो, मतारी की सुनन लगो, तो विपिन बिहारी को वचन है तुम्हारा घर बैकुंठ हो जाए। जैसी हमारी सुन रहे ऐसी घर, ऐसी सास की सुनियो, मनो बेफर रही सास की घुटकी मचा के कब मार जाए। आजकल तो रे आदमी मोड़ी खुई सो घर ढूंढ रहा हो, क्यों तो हमारी से कहते गुरुजी तुम चला थरत रहे तो ये सो घर बताओ जहां सास ने हुई। अब मैंने कही मैं कौन की लुगाई की घुटकी मस्कुआ है, आदमी हमसे कहते ये सो रस्तो बताओ सास ने हुई, तो हम कौन की लुगाई मरवा डाले। एक बेर की तो सुनो, एक हमारे हैं छिपारी थी, तो उनने हमसे कही गुस्सा तो मेरी भयंकर आई, मना हमारे जगह उनको मोड़ी को ब्याह करने तो नहीं, मुझसे कही कि सास नहीं हुए। हमने कही चलो हो जाए, अब इनसे कहा बतिया जहां हो गई भगवान जाने। फिर एक दिन और मिले, कई गुरु जी ये साल मोड़ा की करने अच्छो घर बताओ, मुझे खबर आ गई, भूलत हम कहा इन्हें। हमने कही है एक घर है, कैसो है, हमने कही कई मोड़ी है, 70 एकड़ जमीन है नदिया का, भयंकर पैसा है। तो कह लो गुरु बाबा बनवाओ कछु तुम ले लिखो। मैंने मन में सोची मैं का दलाल ही फिर रहा हूं, मनो हमें तो जवाब वो देने, तो कह लो गुरु जी बनवा दे, तुम्हारे आशीर्वाद से तुम्हारे पांव पर बन जाए, हम बन जाए यार। मन उनकी एक शर्त है, कहने लगा हमने कही भाभी खुंजे हृदय दे रात में सुमार जाए। कहने लगे तुम क्या कह रहे, हमने कही उनकी भी यही शर्त है कि सास ने हुई। कहने लगे तुम गुरु जी भूलत ने कहा है, तुमने जवाब दे ही दो। तो हमने कही बताओ जी सो कर भाई, जब तुम अपनी मोड़ी को सास नहीं ढूंढ रहे तो भगवान करे तुम्हारी बहू आवे और तुम्हारी लुगाई पहले मार जावे। एक कटरा स्वामी जे की जिन जैसी इच्छा हो सोई करके तेरे पांव पर। ए रघुनाथ जी तुम्हारे हाथ जोड़े, अगर जी अपनी मोड़ी को सास नहीं चाह रही तो इनके घर में बहू आवे के पहले सास मर जाए। और का बता है बिना पापा लाइन जा, अचार लाइन जा, तनदार लाइन जा, और बहू पूरी चाय नहीं बना दे रही। कप्तान वंशराज में भगवान सफल आ रही और बहू खून की असुर रो रही। मार जे हो साड़ा साड़ा के मार हो। देखो आवाज हमारी बेने खुश हो गई, डुकारियों के मुंह उतर गए। कछु नहीं। हरे राम राम। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल टैब्स स्विच करके परेशान हो गए हो? ट्राई कीजिए ऑप्शन चेन ऑन
सहनशीलता अपने जीवन में रखो, 2 बातें सहना सीख जाओ। 5वीं चीज है अर्जुन के घर में नकुल। नकुल माने नम्रता, झुकना सीखो। झुक जाए वो इंसान है, जो अकड़ जाए वो मुर्दे की पहचान है। अगर आदमी ज्यादा अकड़ के निगत होए तो समझ लीजिए मरैया गाओ। हाँ, अच्छा कौन तन के निगरा हो तो जान लीजिए मार गाओ। अकेले आदमी शरीर से नहीं मारे रे, कई की आत्मा भी मर जा। वो आत्मा मरी और वो फिर कोई जानता ही नहीं कि कोई बचो है। वो तो कहते मैं के अलावा के जीवन में कछु बचता ही नहीं। भगवान ने कुंती को वरदान दिया, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, सुभद्रा, और भगवान पहुंच गए भीष्म पिता के यहां। सरसैया पर पड़े हैं भीष्म। जैसे ही भगवान पास गए तो भीष्म कह रहे, कन्हैया या तो दुनिया में कोई भाग्यशाली होता है या दुर्भाग्यशाली होता है, पर मेरे आज दोनों सामने आ गए। भगवान बोले कैसी बातें कर रहे, जब हम आ गए फिर काहे को दुर्भाग्य। भीष्म बोले प्रभु मेरा भाग्य ये है कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तो मैं प्राण त्यागूंगा, पर मेरा भाग्य तो देखो, आज 2-2 उत्तरायण मेरे सामने खड़े हैं। भगवान बोले 2-2? भीष्म बोले एक तो सूर्य उत्तरायण हो गए और आप उत्तरा के गर्भ में चले गए, सो आप भी उत्तरायण ही कहा हो, सो 2-2 उत्तरायण हमारे सामने खड़े हैं। और भगवान बोले दुर्भाग्य का है। भीष्म बोले दुर्भाग्य जो है कि आप सामने चल के आ रहे थे पर हम दौड़ के तुम्हारे स्वागत में नहीं जा पाए, काहे हमारे पांव में बाण लगे हैं। प्रभु आप सामने खड़े हो फिर भी हम 2 ही हाथ जोड़ के तुम्हें प्रणाम नहीं कर पा रहे, काहे से हाथों में बाण लगे हैं। आपके चरण दिख रहे फिर भी उठ के हम पांव नहीं पड़ पा रहे, काहे से सिर में बाण लगा है। ये मेरा दुर्भाग्य है। और ये कथा अकेले भीष्म की नोई, जब कथा हमारी तुम्हारी भी आए, या स्थिति अपनी भी बने है भीष्म जैसी। बुढ़ापे में पांव तो रहे हैं पर तुम दौड़ के मंदिर नहीं जा पे हो, ऐसे में बुढ़ापो बाण मार दे है। जो बुढ़ापे में हाथ तो रहे हैं पर तुम ताली ने बजा पे हो, माला ने कर पे हो, बाण लग जी में। बुढ़ापे में सिर तो रहे हैं, सामने भगवान धरे रहे पर तुम उठ के पांव ने पर पे हो। अगर तकिया पे ऐसे गर्दन लुढ़क गई और नाती पोतों ने देख ली तो सीधी कर दे, न मर जाओ तुम, घींच लटकाए मर जाओ तकिया पे। जब ही दम ने रे कि तुम अपनी गर्दन सीधी कर सको। ऐसे जब तक पांव चल रहे हैं दौड़ दौड़ के तीरथ कर आओ, मंदिर हो आओ, प्रभात फेरी में जाओ। जब तक जे हाथ चल रहे हैं माला कर ले, ताली बजा ले, भरोसा नहीं अरे कबे हाथ ऐसे हो जाएं, कबे पांव अकड़ जाएं, कबे सीताराम हो जाए गर्दन की। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा ही बुझ गई जब महफिल में रंग आया। और गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस वो लौट आया। और मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा जब तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जब जंग लग जाए है जब चले हो, आंखों पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी पर पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में पड़े पड़े बिस्तर पर डले डले अकड़ाओगे। जब पीक ना बचेगी मुंह में तो भजन करोगे क्या बंदवाणी में। ऐसे अबे मौका मिलो है तो भजन कड्डा रो प्यारे। एक होने बैठे रहो के मोड़ी मोड़ा थैलिया में धर के फूल इलाहाबाद जे हैं, एक आदमी तुम ही सपर जाओ, जिगत में डुबो आओ हाड़, वो तो गंगा जी घुट तुम्हारे हाड़ नहीं चाहे ने, जिंदगी भरे ते मरत रहे, कई फूल लेके जा रहे थे हाड़ों को बैठी गंगा जी। जिगत में एक होने बैठे रहो के मोड़ी मोड़ा खारी लेके बर भांजे हैं, एक आदमी तुम ही सपर जाओ।
एक आध बार तुम ही हो आओ। वृंदावन बिहारी लाल की। अब ऐसे भगवान से कर्जी लगा दे, कौन सी? कि प्रभु जैसे बन जाए हम उद्धार कर दियो, बुढ़ापे के सहारे ने बैठे रहो। अपन ने इतने पाप कर ले हैं